Hello student, now we will study about the prism. ठीक है. So here we have to see one derivation or one formula related to the prism. प्रिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सबको पता है प्रिज्म का स्ट्रक्चर. ठीक है. अब हम लोग देखेंगे कि ये सपोज ये जो सरफेस है प्रिज्म का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये सरफेस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाता है. प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाता है. ठीक है. दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट और दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये क्या कहलाता है? प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाता है. ये पॉइंट जो है, ये जो एरिया है, ये प्रिज्म का बेस कहलाता है. ठीक है. और ये जो टॉप है, इधर भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और इधर भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. तो इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा. इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस और इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा. ठीक है. तो अब सपोज यहाँ पर कोई इंसिडेंट लाइट रे आती है और प्रिज्म से टकराती है. ठीक है. तो ये जो एरिया है बाहर वो क्या है? एयर है. और प्रिज्म किस चीज़ से बना हुआ है? ग्लास से बना हुआ है. तो ये एरिया जो है वो ग्लास है. ये एरिया क्या है? एयर है. ये प्रिज्म का एरिया जो है वो ग्लास है और प्रिज्म के बाहर का भी एरिया क्या है? एयर है. ठीक है. तो ये फर्स्ट मीडियम जो है वो एयर है, सेकेंड मीडियम ग्लास है और थर्ड मीडियम फिर से एयर है. ठीक है. तो ये जो इंसिडेंट रे आई और यहाँ पर स्ट्राइक की, तो अब कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? रिफ्रैक्शन प्रोसेस हो जाएगा. कहाँ से कहाँ तक? एयर टू ग्लास. तो यानी कि एयर क्या है? रेयरर है और ग्लास क्या है? डेंसर है. तो मीन्स रेयरर टू डेंसर क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन हो जाएगा. तो ये रे जो है, रिफ्रैक्टेड रे जो है वो किधर बेंड करेगी? ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी. ठीक है. ये वाली लाइन जो है ये नॉर्मल है, स्ट्रेट लाइन. ठीक है. और ये वाली जो रे है ये रिफ्रैक्टेड रे. तो ये रिफ्रैक्टेड रे किधर बेंड की? नॉर्मल की तरफ बेंड की. ठीक है. उसके बाद से क्या हुआ कि जब ये रे यहाँ तक पहुँची तो फिर अब ये रे बाहर आएगी. तो अब फिर कौन सा प्रोसेस होगा? रिफ्रैक्शन होगा. क्यों? क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पर है? ग्लास में है. और जब ये बाहर जाएगी तो कहाँ मूव करेगी? एयर में मूव करेगी. तो यानी कि फिर ये ग्लास टू एयर जाएगी. तो कौन सा प्रोसेस होगा? रिफ्रैक्शन प्रोसेस होगा. बट इस रिफ्रैक्शन प्रोसेस में क्या होगा? रे जो है अभी कहाँ पर है? ग्लास में है, जो कि डेंसर मीडियम है. और रे कहाँ जा रही है? जो कि एयर है. ठीक है. एयर में जा रही है, जो कि रेयरर मीडियम है. तो इस केस में क्या होता है? जब रे डेंसर से रेयरर में जाती है तो ये इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो यानी कि ये जो इमर्जेंट रे है, फाइनल रे है, ये किधर मूव करेगी? नॉर्मल से अवे. तो ये नॉर्मल है और ये रे किधर मूव करेगी? नॉर्मल से अवे. ठीक है. तो ये जो इंसिडेंट रे है इसका नॉर्मल से जो एंगल होगा वो क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा. और ये जो रे है ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसका नॉर्मल से जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट कहलाएगा. और यहाँ पर इस रिफ्रैक्टेड रे का जो नॉर्मल से एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेकंड कहलाएगा. और जब यही रे बाहर जाएगी तो ये कौन सी रे कहलाएगी? इमर्जेंट रे कहलाएगी. और इस इमर्जेंट रे का नॉर्मल से जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इमर्जेंस. ठीक है. अब हम ये कहें कि ये वाली जो रे है जो कि प्रिज्म से स्ट्राइक की और रिफ्रैक्शन इसका हुआ, तो सपोज अगर हम यहाँ पर अज्यूम कर लें कि ये जो इंसिडेंट रे जो है जो कि प्रिज्म से स्ट्राइक कर रही है और सपोज कि यहाँ पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है, तो ये किधर मूव करेगी? ये स्ट्रेट निकल जाएगी. लाइट रे के कैसे मूव करती है? स्ट्रेट मूव करती है. तो ये रे यहाँ पर आई और इसको किधर जाना चाहिए था? स्ट्रेट निकल जाना चाहिए था अगर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता. यहाँ पर सपोज कर लिया गया कि अगर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये रे कहाँ जाती? स्ट्रेट निकल जाती, जो कि डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है. इन द सेम वे ये जो इमर्जेंट रे है, अगर ये रे कोई रिफ्रैक्शन फेस नहीं करती तो ये रे किधर निकल जाती? सीधी निकल जाती, डॉटेड रे की तरह. ठीक है. तो ये जो इमर्जेंट रे की जो डॉटेड रे है और इंसिडेंट रे की जो डॉटेड रे है, दोनों स्ट्राइक जहाँ पर कर रही है तो वहाँ पर भी तो एक एंगल बना. तो ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा. ठीक है. देखो ये इंसिडेंट रे है,
इस अगर ये रे जो है रिफ्रैक्शन नहीं फेस करती तो स्ट्रेट जाती, ये इमर्जेंट रे ये रिफ्रैक्शन नहीं फेस करती तो किधर जाती, स्ट्रेट जाती। तो ये दोनों रे कहाँ पर स्ट्राइक कर रही हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है डेल, इसको डेल बोलते हैं, ये जो एंगल डेल बन रहा है वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला आ जाएगा, डेल इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। डेल मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन, क्या, ये एंगल ऑफ डेविएशन। आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस और ई मीन्स एंगल ऑफ इमर्जेंस, माइनस ए मीन्स एंगल ऑफ प्रिज्म। इन दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ए का मतलब होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये जो है ये प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये भी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। ठीक है, तो डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन का क्या फॉर्मूला बना, डेल इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। डेल का मतलब हुआ एंगल ऑफ डेल का मतलब हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई का मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस, माइनस ए का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म।